Hello friends, my name is Gaurav Mangal, teaching in CICA Commerce Institute in Kota, last 11 years. Today we are going to start the chapter SATs. What is the meaning of SAT? In simple word or in the general life, what is the meaning of SAT? होता क्या है यार ये SAT? If a lady want to go in the market, she always says like, भैया SAT दिखाना. She never says like नेकलेस चाहिए या इयर रिंग्स, या तो वो इंडिविजुअली डिमांड करेगी. एंड इफ यू वांट एंड इफ शी वांट ऑल द थिंग्स, इफ शी वांट्स द ऑल द थिंग्स काइंड ऑफ कंप्लीट वन, देन शी विल से सेट. इफ आई वांट टू गो इन द मार्केट, मुझे कोट चाहिए, मुझे टाई चाहिए, मुझे वेस्ट कोट चाहिए, इंडिविजुअल आइटम. एंड इफ आई वांट कंप्लीट सूट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट सूट? ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दैट. शर्ट भी है, वेस्ट कोट भी है, कोट भी है, पैंट भी है, टाई भी है, सब इंक्लूडेड है उसमें. तो दैट इज अ सेट. बट इन मैथ इट इज द डेफिनेशन इन जनरल लाइफ. वो कहते हैं ना, 3 इडियट्स में कहा था, व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ मशीन. तो ये तो वो उसकी बात हो गई. अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल डेफिनेशन की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट्स? एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. वेल डिफाइंड होना चाहिए. आपकी जो भी डिमांड है वो वेल डिफाइंड हो. That is called the set. And all the objects, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने ऑब्जेक्ट उसमें मेंशन है, that all are the members और एलिमेंट्स ऑफ द सेट. वो सब क्या है? उसके मेंबर्स है, एलिमेंट्स है. तो पहली बात तो हमें ध्यान क्या रखनी है? व्हाट इज द सेट? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. कि ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, दैट इज अ सेट. भाई इंडिया में बहुत सारी रिवर्स है. अब या तो मैं इंडिविजुअली सबको एक एक करके नाम से बोलता रहूं, चंबल, गंगा, यमुना, इंडिविजुअली मैं एक 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 करके, इसमें तो मेरा बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा. उस टाइम कंज्यूमिंग को शॉर्ट करने के लिए हमने किसको डिफाइन किया? सेट्स को. एक सिंगल लाइन में डिफाइन करना है. कैसे हो जाएगा? सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया. अब उसमें सब आ गई. सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया सब आ गई उसमें, सब. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर आ गए, 1 to इनफाइनाइट. अब इंडिविजुअली बोलना स्टार्ट करूंगा, इनफाइनाइट तक बोलना पॉसिबल है? नहीं है भाई, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. इंडिविजुअली डिफाइन करना तो पॉसिबल है ही नहीं. जब इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं है, तभी तो मैंने क्या डिफाइन कर दिया? सेट. एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? सेट है. एग्जाम्पल, सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सब वेल डिफाइंड है. सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन 11th क्लास. भाई 11th क्लास में जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सब वेल डिफाइंड है. सबके हमारे पास नेम है, रोल नंबर है, वेल डिफाइंड है सब. आगे बढ़े. सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. सेट्स को आप डिनोट कैसे करेंगे? हर चीज का एक डिनोटेशन होता है. जैसे एक हर पर्सन का एक सिग्नेचर होता है, ऐसे सेट्स का भी एक डिनोटेशन है. वो डिनोटेशन क्या है? कि भाई कैपिटल लेटर से क्या करना है? डिनोट करना है. और उसके अंदर जितने भी मेंबर्स आने वाले हैं, जितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, उन सबको स्मॉल लेटर से लिखा है मैंने यहां.
Sets are usually denoted by capital letter and the members are denoted by the small letters. For example, A. Capital A is the set A, which is denoted by capital letter. Right. Next, B. Set B, denoted by capital letter, and all the letters mentioned in set denoted by small letters. Small a, small b, small c, small d and small e. डेफिनेशन क्लियर है? तीन बातें ध्यान रखनी है. और एक इंपॉर्टेंट बात, सेट्स आर ऑलवेज डिफाइंड इन करली ब्रैकेट. ऑलवेज डिफाइंड इन करली ब्रैकेट. भैया ये ध्यान रखना है, ये बिल्कुल ध्यान रख के चलना है कि ना तो कोई सा भी ब्रैकेट नहीं आने वाला. सिंपल सा इतना सा ध्यान रखो, ना तो ये वाला ब्रैकेट आएगा और ना ये वाला ब्रैकेट आएगा. जो मैंने आपको बताया सिर्फ करली ब्रैकेट ही आने वाला है. मैंने आपको जो बता दिया भैया सिर्फ कौन सा ब्रैकेट आने वाला है, करली ब्रैकेट ही आने वाला है. बस इतना सा ध्यान रखना है. ये चार डेफिनेशन है, चार बेसिक इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यही है. बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट वन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. फर्स्ट, ऑल द ऑब्जेक्ट्स और all the objects are called the elements or the members. Second one, set is denoted by the capital letter and the members are denoted by the small letters. ये कहानी खत्म. Sets are always defined or shown or presented in a curly bracket. ना तो लार्ज वन आएगा ना स्मॉल वन आएगा. ये मैंने यहां पे शो करा है, ना तो लार्ज वन आएगा ना स्मॉल वन आएगा. सिर्फ कौन सा आएगा? सिर्फ कौन सा आएगा? करली ब्रैकेट. ये होता है करली ब्रैकेट. सिर्फ करली ब्रैकेट ही यूज करना है. चलिए अब सेट्स के लिए अपन ये देखें कि कौन कौन सा कलेक्शन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट्स. कैसे डिफाइन करूं मैं कि ये सेट्स है या नहीं है? फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 21 and 210. कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 21 and 210. द नंबर्स बिटवीन द 21 and 210 ऑल आर वेल डिफाइंड. अब स्टार्ट करें. 22, 23, 24, 25, 26, 27 अप टू 209 ऑल आर वेल डिफाइंड. नोन है मुझे, वेल डिफाइंड है. और जहां बात वेल डिफाइंड की हो गई वही क्या है? लॉजिकली सेट है. जहां बात वेल डिफाइंड की हो जाती है लॉजिकली वही क्या बन जाता है? वो सेट बन जाता है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. तो देखिए, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो द गिवन कलेक्शन इज अ सेट. तो ये तो आंसर हुआ फर्स्ट वाले का. सेकंड वाले का एग्जांपल पे कोट करते हैं. सेकंड वाला कैसे, क्या दिया हुआ है? कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज इन क्लास 11th ऑफ योर स्कूल. यार हैंडसम की तो कोई डेफिनेशन नहीं है. इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आपके व्यूज में वो हैंडसम है, मेरे व्यूज में कोई सेकंड पर्सन हैंडसम है. भाई हर इंसान को तो अमिताभ बच्चन अच्छा नहीं लग सकता ना. ऐसा पॉसिबल है क्या? कुछ लोगों को राजेश खन्ना भी अच्छा लगता है. और छोड़ो यार, ये तो सब पुराने जमाने के हैं. आज के टाइम पे बात कर ले. सबकी चॉइस अलग अलग है. हैंडसम का डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा. तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड. इट इज नॉट वेल डिफाइंड. और जहां वेल डिफाइंड नहीं है, दैट इज, दिस वन इज नॉट अ सेट. दिस वन इज नॉट अ सेट.
सो लॉजिकली आंसर हमने यहां कोट किया, ये ध्यान रखना है, सिर्फ ये लिखने से काम नहीं चलेगा. दिस इज, इट इज सेट, इट इज नॉट अ सेट. दिस आंसर इज completely wrong. You have to mention the reason why is it set and why is it not a set. क्यों है और क्यों नहीं है, ये आपको खुद देखना है. तो उसको देखने का सिर्फ एक ही तरीका है, लॉजिकली ये डिफाइन करें कि भाई मेरे पास जो मेंबर्स हैं वो वेल डिफाइंड है, सेट है. अगर वेल डिफाइंड नहीं है, सेट नहीं है. So this collection is not well defined. The reason is it is possible logically. It is possible logically to decide which boy is handsome and which boy is not handsome. So the given collection is not a set. चलिए ये तो बात हुई एग्जाम्पल की. अब हम बात करें कुछ क्वेश्चंस की. इसी पर बेस कुछ क्वेश्चंस जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. सेट्स है या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट्स और नॉट सेट, राइट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट्स. क्वेश्चन नंबर 1, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000. नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 to infinite. लेस देन 1000 वेल डिफाइंड है. भाई वेल डिफाइंड क्यों है, 1 से स्टार्ट करूंगा और कहां तक चला जाऊंगा, लेस देन 1000 बोला है, तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 999. लास्ट डिजिट जो मेरे पास अवेलेबल होगी, मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट डिजिट विल बी 999. वेल डिफाइंड हो गया. अब वेल डिफाइंड हो गया तो लॉजिकली डिसाइड हो गया कि इट इज अ सेट. आंसर एक बार चेक कर लेते हैं. तो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड. इट इज पॉसिबल टू डिक्लेयर विद लॉजिक द ऑब्जेक्ट इज टू बी इंक्लूडेड इन द कलेक्शन. सो द गिवन कलेक्शन इज अ सेट. जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो लॉजिकली क्या है, आप सेट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज अ सेट. इट इज अ वेल डिफाइंड. यहां तक क्लियर. चलिए तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है. नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. मोस्ट डेंजरस की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है. ये भी बिल्कुल वैसा ही है, हैंडसम बॉयज वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, बिल्कुल उसी की तरह. इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. भाई कुछ होते हैं ना, किसी को किसी से डर लगता है, कुछ लोग कॉकरोच से डर जाते हैं और घर में उनके पेट एनिमल्स होते हैं, लेकिन उनको कॉकरोच से भी डर लग रहा है, छिपकली से डर लग रहा है, जबकि घर में आपने एक डॉग, पेट एनिमल डॉग की फॉर्म में रखा हुआ है, एक हायर ब्रीड वहां रखी हुई है, लेकिन आप फिर भी कॉकरोच जैसे छोटे से जानवर से डर रहे हैं. तो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो मोस्ट डेंजरस का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है. किसको आप वेल डेंजरस कहेंगे, अलग अलग पर्सन के लिए डेंजरस एनिमल अलग अलग है. वेल डिफाइंड नहीं है. लॉजिकली मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता. इसका क्या कलेक्शन बनाऊं. एक पर्सन से पूछूंगा वो कहेगा मेरे लिए तो ये डेंजरस है, दूसरे से पूछूंगा वो कहेगा मेरे लिए तो ये डेंजरस है, मुझे तो इससे डर नहीं लगता. तो लॉजिकली आंसर कैसे डिफाइन करना है, द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड. This collection is not well defined. It is not possible logically to decide which animal is most dangerous and which is not. So the given collection is not a set.
अल्टीमेटली लॉजिकली मैं डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहा, या मैं इसको वेल डिफाइंड क्यों नहीं कर पा रहा, उसके पीछे एक ही जेन्युइन रीजन है, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू अनदर पर्सन. किसी के लिए कुछ डेंजरस हो सकता है, किसी दूसरे के लिए कुछ दूसरा डेंजरस हो सकता है, तो वेल डिफाइंड नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे बात करें. ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. देखिए ये भी बेसिकली लॉजिकली पॉसिबल नहीं है ये कहना कि कौन बेस्ट प्लेयर्स है. बेस्ट 11 प्लेयर्स कौन से या बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स कौन से. टाइम के साथ क्रिकेट प्लेयर्स भी क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं. पास्ट की बात करूं, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, विवियन रिचर्डसन, के श्रीकांत आर द बेस्ट प्लेयर्स. विद द चेंज विद द टाइम बेस्ट प्लेयर्स भी चेंज होते चले गए. इंडियन क्रिकेट के अंदर इनको रिप्लेस किसने किया, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़. उसके बाद आज जो न्यू टीम आ रही है उसमें अपना एक नया स्टफ है, विराट कोहली, रोहित शर्मा. तो बेसिकली टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ प्लेयर्स जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो भी चेंज होते जा रहे हैं. तो इसको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है. हो सकता है फ्यूचर जब आएगा तो उसमें और बेस्ट प्लेयर आएंगे, इंट्रोड्यूस होंगे, और नए न्यू बेस्ट प्लेयर्स इंट्रोड्यूस होने लगेंगे. जो प्रीवियस रिकॉर्ड थे वो उनके बाद वालों ने ब्रेक किए. जो रिकॉर्ड्स आज क्रिएट हो रहे हैं वो फ्यूचर में क्या होंगे, ब्रेक होंगे. तो वी कांट से, और इट इज नॉट पॉसिबल लॉजिकली टू डिसाइड 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स. So it is not the well-defined collection, because with the time, with the change with the time, best players are also changed. और ऐसा होगा, फ्यूचर जैसे आएगा वैसे वैसे टाइम के साथ कुछ और नए न्यू प्लेयर्स आएंगे, बेस्ट स्टफ आएगा. तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड. And when the collection of object is not well defined, then it is not a set. जहां तक क्लियर है सबको. So next, एप्सिलन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. belongs to. I belongs to मंगल फैमिली. जिसके नाम के सपोज करो मिस्टर प्रवीण बिलोंग्स टू शर्मा फैमिली, जिस फैमिली बेसिकली वो बिलोंग करते हैं. तो बिलोंग्स टू का बेसिक मेंबर क्या है, बेसिक मीनिंग है इसका कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, किस फैमिली से, किस सोसाइटी से, किस गली से, किस मोहल्ले से बिलोंग. मैं कहीं बाहर घूमने जाता हूं, आई बिलोंग टू राजस्थान, यही कहूंगा. विच प्लेस इन राजस्थान, फ्रॉम विच प्लेस यू बिलोंग टू इन राजस्थान, देन आई विल से आई बिलोंग्स टू कोटा. तो एप्सिलॉन मीन्स बिलोंग्स टू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्सिलॉन? एप्सिलॉन मीन्स बिलोंग्स टू. So if A is a member of the set A, then we can write it small a belongs to capital A. Small a belongs to capital A. ये ध्यान रखिएगा. यहां पर स्मॉल ए मेंबर है किसका, सेट ए का. तो आपने डिफाइन कैसे किया, A belongs to सेट A.
दैट इज एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए. एग्जाम्पल लेते हैं. एक्स, एक सेट दिया हुआ है एक्स, एक सेट गिवन है एक्स और उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 2 3 5 7. उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7. ठीक है, 2 3 5 7 इसके एलिमेंट्स हैं. चलिए, 2 बिलोंग्स टू सेट एक्स. 2 एक्स का मेंबर है भाई, बिल्कुल है, मैंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया मैंने इसे. 2 बिलोंग्स टू सेट एक्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. 3 बिलोंग्स टू सेट एक्स, बिल्कुल है, एक्सेप्ट करता हूं. 3 भी किसका मेंबर है? सेट एक्स का मेंबर है. बिल्कुल है सर, बिल्कुल है. 5 बिलोंग्स टू सेट एक्स, बिल्कुल है, श्योर है. सेट एक्स के अंदर 2 3 5 7, दैट इज 2 3 5 7, that all are the member of set x, that is they all belongs to the set x. But 9 does not belongs to set x. It means 9 does not belongs to set x. क्यों नहीं है भाई? क्योंकि सेट के अंदर कहीं भी 9 मेंशन नहीं है. वहां मेंबर कौन कौन से डिफाइंड है? वहां मेंबर डिफाइंड है 2 3 5 7. तो ये 4 ही एलिमेंट है, ये 4 ही मेंबर है इस सेट के अंदर जो इससे बिलोंग कर रहे हैं. 9 इसका मेंबर नहीं है. और जब 9 इसका मेंबर नहीं है तो मैंने क्या लिखा? 9 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एक्स. सो it is the end of the class of today's class. In next class we will discuss representation of sets, how to represent the set. आज जो आपने डिफाइन किया वो क्या था? What is the meaning of set? Which element belongs to, which element does not belongs to? How to define the collection of sets? That all in the we discuss in the class. So in next class we will discuss representation of sets. Till then, goodbye, stay safe, stay home. Thank you so much.